महाकुंभ में सबसे बड़े अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े में साधु संत भक्ति में लीन है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। महाकुंभ 2025 में हर जगह अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। एक ऐसी भी तस्वीर यहाँ जूना अखाड़ा में देखने को मिल रही है जहां साधु महंत ने आज से इस यज्ञ की शुरुआत की और उसके साथ ही शुरुआत के साथ साथ देखे कैसे झूम के ये भक्त इस हवन की शुरुआत से पहले पूरा अपना का यहाँ तक कि देखा जा सकता है कि इनका जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। बात करना चाहेंगे संगम जोगी शिवड़ा सन्यासी सन्यासी दक्षिण है देख सकते हैं कि किस तरह रंग है, इस भक्ति का रंग है। इस जूना अखाड़ा में पहुंचकर इन्होंने जिस प्रकार से किया तो देखा जा सकता है कि हर व्यक्ति, हर भक्त भक्ति में मगन है। आस्था के महापर्व महाकुंभ में साधु संतों का आगमन लगातार जारी है। अलग अलग पहचान रखने वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए दिलचस्प रिपोर्ट। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर महापर्व महाकुंभ में हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सभी को हिंदू धर्म पर गर्व कराने के लिए और प्रेरित करती हैं। आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व में साधु संतों का आगमन लगातार जारी है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले महाकुंभ में अपनी अलग पहचान रखने वाले बाबा और साधु हर रोज चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। इन दिनों आकर्षण के केंद्र में एक और हठयोगी बाबा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बाबा अपने बालों के सहारे हवा में झूल रहे हैं और इसी विशेषता के चलते इन्हें चोटी वाले बाबा के नाम से पहचाना जाता है। बाबा अपने बालों की चोटी के सहारे हवा में ही योग की मुद्रा में है और हवा में झूल रहे हैं। बाबा की हठता ही महाकुंभ में उनकी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। इस बार महाकुंभ को जहां एक ओर योगी सरकार दिव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर प्रयागराज पहुंचे डिजिटल बाबा भी चर्चाओं में हैं। संगम की रेती पर सनातनी संस्कृति का संदेश दे रहे डिजिटल बाबा हाथों में डंडा, कमंडल, त्रिशूल या तलवार की जगह ट्राइपॉड स्टैंड, सेल्फी स्टिक, मोबाइल और माइक लेकर सनातन धर्म का अनूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संगम की रेती पर बने शिविरों और आश्रमों में कथा, सत्संग, भजन, ध्यान, जप, तप और योग करने वाले बाबाओं से अलग डिजिटल बाबा ने भारतीय अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा को दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल जरिए का सहारा लिया है। इन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहां पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाएं और जानकारियों का खजाना देखने को मिलेगा। साथ ही कई तरह के छोटे बड़े बाबा और सन्यासी भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में जानकर लोग आस्था और भक्ति से सराबोर हो सकते हैं। आस्था के महापर्व में 13 वर्षीय सन्यासिनी भी संगम में डुबकी लगाने और युवाओं को अध्यात्म का संदेश देने पहुंची हैं। तस्वीरों में दिख रही ये 13 साल की
बाल सन्यासी गौरी गिरी है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ने और सन्यासी का जीवन अपनाने का साहसिक निर्णय लिया है। इन्होंने अपने गुरु के रूप में महंत कौशल गिरी महाराज के साथ रहने का विकल्प चुना और खुद को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर दिया। 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। मेरे पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। महाकुंभ मेले में देश के हर कोने से ही नहीं, विदेशों से भी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक है फ्रांस के आई पास्कल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पास्कल साधु संतों के साथ भक्ति में सराबोर है। साधु संतों के साथ भजनों पर झूम रही है। पास्कल का हिंदू धर्म के प्रति बहुत लगाव है। साधु संतों के बीच पहुंचकर फ्रांसीसी महिला ने खुशी जताई है। पास्कल को बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति लगाव रहा है। I'm very happy to be there because I know the story of the Kumbh Mela. I know the story of a drop of Amrit fall down here, and it's the holy place to get purification of soul and also to meet a lot of people as yogi, sadhu, and Hindu people also. आपको बता दें कि महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस आस्था, भक्ति और अध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो 13 जनवरी से आस्था का ये महाकुंभ, अमृत महाकुंभ शुरू हो रहा है। CNBC आवाज़ पर ऐसी ही महाकुंभ से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार।